सेक्शन। देखिए जैसे ही स्टेटमेंट आएगा ना कि इंडिया सिग्नेटरी था, कोई न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन साइन हो रहा है, वहाँ पे इंडिया सिग्नेटरी था उसके इंसेप्शन के टाइम पे, अगर कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो चीज़ आपको पता होती। तो यहाँ पे बन रहा है ना, वहाँ पे उसका एम पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, जनरल कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में, जनरली सही हो। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कन्वेंशन में, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत है। तो यहाँ हेलो एवरीवन, welcome to the UPSC Mentor. We are back with our elimination series for UPSC Prelims 2025. So guys, जैसे कि आप सबको पता है, हमने अभी तक 29 पार्ट्स जो हैं अपने एलिमिनेशन टेक्निक्स पे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आ चुके हैं इसके पार्ट 30 पे। जैसे कि आप सभी ने हमारे हेडिंग में देख लिया होगा और थंबनेल में देख लिया होगा कि अब जो है मैं आपका मोस्ट डिमांडेड वीडियो सेक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ, जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि मैं टॉपिक वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको बताना स्टार्ट करूँ। अभी तक मैं आपको क्वेश्चन वाइज बता रही थी, अब जो है यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर रही हूँ आज से। जैसे मैंने आज से स्टार्ट किया आपका इन्वायरमेंट का बताना, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक जितनी भी यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स है सब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको किस तरीके से अपना एप्टीट्यूड लगाना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ देखिए फिर मैं आपका साइंस एंड टेक कवर कराऊंगी, मैं आपको हिस्ट्री का बताऊंगी, पॉलिटी का बताऊंगी। आपका वन सोर्स सोल्यूशन बन सकता है। अभी भी जो है आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। आप इन वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, आप इन्हें देखते जाइए। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको रिमेनिंग 29 वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप इन वीडियोस को देख के जाते हैं, आप एश्योर हो सकते हैं कि हाँ आपका एलिमिनेशन टेक्निक्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। अब विदाउट टाइम वेस्ट करे जो है मैं अपना आज का सेक्शन स्टार्ट करती हूँ। आज जो है हम अपने इन्वायरमेंट सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में एक चीज होती है जहाँ पे हमें इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में हर साल पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पे इस वीडियो में जो है मैं आपके लिए सभी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस और लॉज लेकर आई हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके के सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए एक बार जो है हम पीछे वाले क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिससे आप सभी को जो है इजी होगा समझने में। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन जो है ये 2016 प्रीलिम्स में पूछा गया था। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पूछा गया कि एसडीजी गोल्स जो है कौन लेकर आया था, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। SDG डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। देखिए जब भी यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, जैसे यहाँ पे तो ऑल दो SDG गोल्स आ गए और पूछा जा रहा है कि हाँ ठीक है ये इसके अंडर फॉर्म हुआ है। जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है इन्वायरमेंटल, इसमें जो होता है कन्वेंशन में ये चीज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है 90% टाइम गलत दिया होता है। देखिए अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि 90% टाइम होता है, क्योंकि ये जो बेसिकली नाउन है, यहाँ पे किसी ना किसी चीज को हमें गलत बनाना है, तो इसको गलत बनाना सबसे ज्यादा इजी होता है। अभी भी 10% केसेस आपको पेपर में ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं होगी, तो प्लीज ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब आप पेपर में जाके एब्सोल्युटली स्टक हो जाएंगे, ये चीज मैं आपको उसके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे काफी लोग जो है नंबर में स्टक हो जाएंगे, क्या पता 2030 गलत किया हो। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए इस तरीके से लेके आई हूँ कि जहाँ पे भी इस तरीके से इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन के बारे में पूछा जा रहा है, वहां पे जनरली इस चीज को गलत बनाया जाएगा। फैक्ट्स को जो है यहाँ पे नंबर्स को गलत नहीं बनाया जाता है। देखिए जैसे कि ये इसका और एग्जांपल आ गया 2017 प्रीलिम्स में। CCAC टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स इज यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20। देखिए अब यहाँ पे एक और इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है, ये भी एक इनिशिएटिव था। ये किसने लेकर आया? क्लब ऑफ रोम्स लेके, क्लब ऑफ रोम्स नहीं लेकर आया था। अब CCAC आगे पूछ ले क्या G20 लेकर आया, ये चीज भी गलत है। यहाँ पे CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये चीज जो है सही है। बस ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत था, सेकंड सही था। तो आप देख सकते हैं बस ऑर्गेनाइजेशन के नाम गलत हो रहे हैं। इनिशिएटिव जो भी है, जब भी दिया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन उस इनिशिएटिव को लेकर आई है। अब देखिए 2017 प्रीलिम्स में फिर से है ये, ट्रैफिक इज अ ब्यूरो अंडर UNEP। यहाँ पे एक इन्वायरमेंटल ये इनिशिएटिव है, क्या ये UNEP के अंडर है? ये स्टेटमेंट गलत था यहाँ पे। द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन। देखिए जो भी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है ना, वहाँ पे उसका एम पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, जनरल कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बारे में, जनरली सही होगा। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कन्वेंशन में, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत है। तो यहाँ पे भी आंसर जो था वो 2 था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ जाता है,
ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये है 2018 का क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक चीज और बताऊंगी। गास्का इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस इन 2015। ठीक है, कहाँ से आया, मतलब बेसिकली पूछ लिया कि इसका जो है किसने इसको स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लिया एक तरीके से, ये उसी का एक आगे अलग, थोड़ा अलग लैंग्वेज में पूछा, बट एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम पूछा है यहाँ पे भी। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो हम इसको गलत मानते हुए चल रहे हैं। अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज है तब आपको चीज नहीं मानना है, अदरवाइज इसे गलत मानते हुए चलिए। फिर आ जाएगा बी और सी के बीच में, मेंबरशिप ऑफ गास्का डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गास्का। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि इंडिया इंस्ट्रूमेंटल था इस चीज में, इंडिया ने, ये जितनी भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे गास्का का पूछ लिया गया 2020 के पेपर में, फिर से 2021 के पेपर में फिर से पूछा गया था, वहां पे मैं आपको फिर से एग्जाम्पल दिखाऊंगी इसी चीज का, कि इंडिया ने क्रिएट किया था, और बहुत अननोन ऑर्गेनाइजेशन पूछी जा रही है कि इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स क्रिएशन। आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए, अगर इंडिया इंस्ट्रूमेंटल होता ना तो आपको पता होता, जैसे कि आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया जो था इसमें एक इंस्ट्रूमेंटल पार्टी था जिसने इसको फॉर्म किया था, यहाँ पे फ्रांस भी था इंडिया के साथ, इसका हेडक्वार्टर हमने गुरुग्राम में बनवाया, इस सब का इन्फॉर्मेशन हम सभी को है। बट एक गास का इतना अननोन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता कि इंडिया इंस्ट्रूमेंटल होता तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती, हमने अपने स्टार्टिंग में इस चीज को रीड किया होता, आप इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन रखिए। तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स जो है गलत होते हैं, मैं अभी भी यूज करूँ कि जनरली वर्ड है, जो मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक समझाने का ट्राई किया, प्लीज आप उस लॉजिक के ऊपर जाइएगा कि किस तरीके से गलत है, कि अगर इंडियन इंस्ट्रूमेंटल होता तो हमने कहीं ना कहीं पे पढ़ा होता, पक्का पढ़ा होता इस बात को। तो देखिए जनरली थर्ड गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हम बी पे बचेंगे। और मेंबरशिप डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ये जैसे भी जितने भी बहुत अननोन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, यहाँ पे बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं होती है। इसी सेम पैटर्न के ऊपर जो है देखिए यहाँ पे 2021 में पूछा गया था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, देखिए जरा। यहाँ पे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के ऊपर पूछा गया था, किसी को नहीं पता था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट क्या है। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स पढ़िए, इट वॉज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014, ठीक है। It endorses a global timeline to end the loss of forest. It is a legally binding international declaration. It is endorsed by governments, big companies, and indigenous communities. India was one of the signatories at its inception. देखिए जैसे ही स्टेटमेंट आएगा ना कि इंडिया सिग्नेटरी था, कोई न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन साइन हो रहा है, वहां पे इंडिया सिग्नेटरी था उसके इंसेप्शन के टाइम पे, अगर कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो चीज आपको पता होती, तो यहाँ से जो है फिफ्थ को रॉन्ग कर सकते थे अपना, और अब डायरेक्टली ए और सी में यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आया है कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है ना, इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014, ये चीज सही दी गई है, जिसको अभी तक हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे थे। अब मैं यहाँ पे आपको इसका रीजन बताती हूँ, जहाँ पे भी मैंने जो यूपीएससी में ऑब्जर्व किए वर्ड आ जाए एंडोर्स करके, कि एंडोर्स किया गया है, वहां पे जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी यूपीएससी सही देता है, क्योंकि ये जो इस तरीके के वर्ड्स है ना, इट हैज बीन एंडोर्स, ये कहीं से कॉपी पेस्टेड है। एंडोर्स इज सच अ वर्ड जो जनरली किसी के दिमाग में नहीं आएगा, अदरवाइज क्या बोल देंगे, इट वॉज फॉर्म्ड एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014। इतना कुछ जनरल वर्ड नहीं दिया गया है कि देखो अगर किसी को अपने मन से बनाना है तो ऐसे बोल देगा, इट वॉज क्रिएटेड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट, इट वॉज एंडोर्स लिखा गया तो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, और यही सेम चीज जो थी 2022 के प्रीलिम्स में फॉलो करी गई थी, जहां पे अभी मैं आपको पेरिस क्लब वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ, पहले हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए फिफ्थ गलत हो चुका है, यहाँ पे फर्स्ट सही था, इट एंडोर्सेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, देखिए सही है, या कोई ग्लोबल टाइमलाइन आ रही है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, मैंने आपको बताया था एक जनरल स्टेटमेंट होते हैं और एक यहाँ पे फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट होते हैं, जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको हमें सही मानते हुए चलना होता है, क्योंकि कुछ गलत बनाने को यहाँ पे है नहीं। तो ठीक है, सेकंड भी सही आ गया, फर्स्ट भी सही आ गया। इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, मैंने पीछे बताया था कि ये जो इतने अननोन होते हैं जनरली लीगली बाइंडिंग नहीं होते, मैं अभी भी बार बार यूज कर रही हूँ वर्ड जनरली नहीं होते। आपको सबसे पहले अपने नॉलेज को रखना है, अगर आपको नॉलेज है तो अपने नॉलेज से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर उसके बाद आपका नॉलेज बेस खत्म हो चुका है तो आप इस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं। तो लीगली बाइंडिंग तो ये नहीं होगा, ये जो है यहाँ पे इसको बनाया गया, तो थर्ड गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे जो इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजीनियस कम्युनिटीज, ये जो है जनरल स्टेटमेंट हो गया, कुछ भी इसमें रॉन्ग बनाने लायक लग नहीं रहा है। 1 to 4। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा काफी लोगों को कि मैंने अभी तक बोला था कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है जनरली गलत होती है, बट यहाँ पे मैंने बोला कि ये चीज सही है। अब मैं यहाँ पे आपको इसका एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ, देखिए पूछा गया था 2022 प्रीलिम्स में,
G20 कॉमन फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग पूछा गया था। इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। देखिए एंडोर्स पूछा गया। इट इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय G20 पूछा होता तो हो सकता था गलत हो जाए। वर्ड के फॉर्मेशन को आप समझिए यहाँ पे मैं आपको ग्रामेटिकल फॉर्मेशन के थ्रू बता रही हूँ कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं। इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। देखिए ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है, सही होगा, कुछ ऐसा गलत बनाने लायक नहीं है, हमको फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट में ज्यादा दिमाग लगाना होता है। तो यहाँ पे जो है आंसर सी था। आपको इस तरीके के वर्ड्स को ध्यान में रखना है, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल केस एक बताया कि आपको एंडोर्स वर्ड को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो है काफी सारे क्वेश्चंस और है जो हम इस वीडियो में सॉल्व कर सकते थे, बट अभी मैं इस वीडियो को इससे ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जनरल बातें थी, जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बातें थी, वो मैंने आपको बता दी आज की वीडियो में, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। मैं बाकी की चीजें जो है आपके लिए कल की वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कल जो है वीडियो नंबर 31 मिल पाए। थैंक यू सो मच गाइस। और आई होप आप सबको ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं। आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि आप सभी को जो है इससे बेनिफिट हो। और प्लीज़ अपने फ्रेंड कम्युनिटी के साथ भी, अपने पीयर्स के साथ भी इनको शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आकर अपना प्रेप कर पाए। थैंक यू सो मच।